हमारे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट हम लोग यहाँ पर चर्चा को शुरू करते हैं। इससे पहले एक जानकारी भी आपको दे देना चाहते हैं। अगर आप भारतवर्ष में कहीं भी अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने शहर में आप वास्तु का पूजन करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं और वास्तु के संपूर्ण समाधान के लिए आप जानकारी चाहते हैं और खासकर गृह प्रवेश के लिए वास्तु पूजा या गृह प्रवेश के लिए वैदिक विधि के द्वारा आप पूजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। आपको वह सुविधाएं आपके शहर में प्रदान करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले ही संपर्क करना होगा, उस हिसाब से फिर आपके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी और वैदिक विधि के साथ साथ में गृह प्रवेश में जो कुछ सामग्रियां होती हैं विशेष, जिनको लेकर गृह प्रवेश किया जाता है, उन सामग्री की भी आपको अगर डिमांड होती है तो वह भी आपके आपको जो है उपलब्ध करवाया जा सकता है। उसके लिए आप संपर्क कर देखिए, हम लोग यहाँ पर गृह प्रवेश की शुभ मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको डेट वाइज सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ और खासकर जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक कौन कौन से मुहूर्त रहेंगे। आगे बढ़े, एक निवेदन भी रहेगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको प्रमाणिक जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलता रहे। देखिए, जुलाई की अगर हम बात करें तो कुछ लोग जहां सस्पेंस जारी है कि जुलाई में मुहूर्त रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, पंचांग के द्वारा यहाँ पर आपको बड़ा स्पष्ट मुहूर्त दिया गया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अपनी जो राय है, कई बार हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं, वहां आपको मिल जाता है कि हाँ इस दिन मुहूर्त है, इस दिन मुहूर्त नहीं है ना, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। और कई बार जिस दिन मुहूर्त होते हैं तो मजे की बात है कि तब गूगल उस दिन मुहूर्त ही नहीं बताता है। तो इसलिए प्रामाणिकता हमारे यहाँ ज्योतिष में पंचांग की रहेगी और उसी आधार पर हम समझेंगे। तो जुलाई में हम लोग मुहूर्त जब देखने जा रहे हो तो यहाँ पर 5 जुलाई जुलाई 2023 में 5 जुलाई जहां शुद्ध श्रावण रहेगा, क्योंकि अधिक मास भी लग रहा है तो इसलिए शुद्ध श्रावण रहेगा। और कृष्ण पक्ष की तृतीया गुरुवार, नहीं, कृष्ण पक्ष की द्वितीया और बुधवार पंचमी को 5 तारीख को 6 जुलाई है, उस दिन भी यहाँ पर शुद्ध श्रावण तृतीया में मुहूर्त बन रहा है। उसके बाद 7 जुलाई शुद्ध श्रावण, 10 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई, यानी जो जुलाई की हम बात करें तो 14 जुलाई तक पंचांग ने यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से मुहूर्त दे रखा है। आपको क्या करना है, जब भी कोई मुहूर्त हम सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी मैं डेट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, दो काम आपको करना है। एक तो आपकी राशि क्या है उसका एक चार्ट बना लें। आपकी राशि से चौथे, आठवें और 12वें चंद्रमा उस दिन गोचर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, गोचर का चंद्रमा उस दिन निकाल लें। एक और दूसरा क्या है कि उस दिन का तात्कालिक लग्न अपने शहर के हिसाब से, मान लो आप पंजाब के अमृतसर में आप गृह प्रवेश करें तो आप अमृतसर के सूर्योदय निकालें और उसके हिसाब से वहां का एक स्थिर लगन निकालकर आप गृह प्रवेश कर लें। ठीक हो गया। मान लो दिल्ली में कर रहे हैं तो आप दिल्ली के सूर्योदय के अनुसार वहां का लगन निकालें और उसके हिसाब से आप वहां का गृह प्रवेश आप कर लें। और राशि के अनुसार 4, 8, 12 चंद्रमा नहीं होना चाहिए। दो चीज आपको मूल रूप से देखना है, बाकी तारीख आपको यहाँ पर बता दिया है। अच्छा, कुछ गलती ये भी लोग करेंगे, कई लोग कहते हैं कि हाँ जी आपको डेट और टाइम हमने बता दिया। अब मुझे ये बताओ, टाइम कैसे आपको बता सकते हो जब तक उनको पता ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान में हैं कि विदेश में हैं, आप चंडीगढ़ में हैं या आप मुंबई में हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। आप प्रॉपर अगर अपने हिसाब से मुहूर्त चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ही आप उसको चेक करें। अगस्त के महीने में कोई मुहूर्त नहीं रहेगा। उसके बाद सितंबर के महीने में कोई मुहूर्त नहीं रहेगा। 2 महीने बिल्कुल यहाँ पर मुहूर्त नहीं है। और उसके बाद अक्टूबर में चले जाते हैं। अक्टूबर के महीने में बड़ा स्पष्ट है, नियम और शर्तें वही हैं जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इसमें मैं बार बार आपको नहीं समय खराब करूंगा। अब अक्टूबर में हम बात करें तो यहाँ पर आश्विन के महीने शुक्ल पक्ष में फिर वही चीज आ जाती है। कई लोग कहेंगे देव उत्थान एकादशी, कई लोग उसमें दीपावली, कई लोग होली पे पहला त्योहार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। हालांकि मैं इस पर पहले डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार उस चीज को नहीं दोहराऊंगा। आप उसकी जानकारी चाहते हैं प्रमाणिक रूप से तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जहां पर फोल्डर है 12 महीने में गृह प्रवेश और गृह आरंभ, आप उस पार्ट को देख सकते हैं, उस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर आपको विस्तार से मिल जाएगा। अब अक्टूबर की हम बात करें तो 19 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और गुरुवार, इतना दिव्य संयोग बन रहा है, मैं आपको हर बार समझाता हूं। पंचमी के साथ गुरु का संयोग बहुत श्रेष्ठ माना गया है, पंचमी के साथ सोमवार का संयोग, शुक्र का संयोग, ये बहुत उत्तम संयोग माने जाते हैं। और खास बात यह कि आश्विन शुक्ल पक्ष है, ठीक है ना, पंचमी गुरुवार, कितना अच्छा संयोग है। तो आप इस दिन कर सकते हैं। मूल नक्षत्र है, कुछ लोग कहेंगे मूल है, तो मूल का इसमें कोई विचार नहीं होता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें।
यहाँ पर मूल शुभ होते हैं, कई लोग पंचक में कहते हैं, तो मैं ये सब चीजें आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। कलश चक्र भी इस दिन सुबह बहुत अच्छा मुहूर्त बन रहा है, ये वाला बहुत ही सुंदर है। आप अपनी राशि के अनुसार इसको चेक कर लें और अपना शुभ लगन निकाल कर काम अपना शुरू करें। उसके बाद है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को भी अच्छा संयोग है, शुक्रवार और षष्ठी संयोग, आश्विन शुक्ल पक्ष, ये भी मूल में है, अभिजीत में है, तो दोनों में ये हो सकता है। इस दिन भी कलश शुभ है, बहुत अच्छा मुहूर्त है ये भी। 19 और 20 तो हो गया। उसके बाद 23 अक्टूबर, इसमें यहां पर एक चीज को हमें ध्यान रखना है, इसमें रिक्ता तिथि भी आएगी, तो रिक्ता खत्म होने के बाद सोमवार में आप जो है अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं शुभ लगन के अंदर। कलश चक्र भी दिन शुभ है। 26 की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद में गुरु का संयोग, ये भी बहुत अच्छा संयोग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 30 अक्टूबर, काफी मुहूर्त है अक्टूबर के महीने में, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला है और सोमवार और द्वितीया का संयोग रहेगा रोहिणी नक्षत्र में, बहुत अच्छा है, आप बड़े इजीली कर सकते हैं 30 अक्टूबर को भी। हालांकि इस दिन कलश चक्र अशुभ भी रहेगा, ठीक है ना। तो कई बार मुहूर्तों की अपनी प्रक्रिया है, आप बहुत डिटेल में मुहूर्त चाहते हैं तो विषय अलग है, आप अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। बाकी 30 तारीख को भी मुहूर्त कोई खराब नहीं है, तो अक्टूबर में ये मुहूर्त है। अब बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में यहाँ पर सबसे पहले 1 नवंबर कार्तिक कृष्ण पक्ष, और यहाँ पर भी चतुर्थी रहेगी, तो चतुर्थी पर्यंत जब पंचमी होगा तब आप अपना मृगशिरा नक्षत्र है तो उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इन चीजों का खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ नियम मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो नियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं या फिर जो प्लेलिस्ट में, कई सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे पूरी जानकारी पहले प्लेलिस्ट से ले लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन बना रहता है, तो उसको आप वहां से निवृत्त हो सकते हैं उसको देख करके। तो यहां पर जब चतुर्थी खत्म हो जाएगी तब आप गृह प्रवेश करेंगे, ठीक है ना, 1 नवंबर को। दूसरा है 3 नवंबर, उसके बाद है 4 नवंबर, इस दिन भी शुक्रवार, 3 नवंबर को शुक्रवार और षष्ठी का संयोग है, यह भी अच्छा है पुनर्वसु के अंदर। और 4 को शनिवार पड़ रहा है, तो शनिवार को लेकर भ्रम बना रहता है, तो वह भी आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि शनिवार को भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। और 10, हाँ कौन, हाँ कितना हो गया, 4 नवंबर। उसके बाद 9 नवंबर को गुरुवार एकादशी के दिन, 10 नवंबर शुक्रवार द्वादशी के दिन, 17 नवंबर बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुक्रवार और पंचमी का संयोग रहेगा, चतुर्थी खत्म होने पर करना, ये ध्यान रखना इस दिन भी। और उसके बाद 18 नवंबर को शनिवार पंचमी, फिर 22 नवंबर दसवीं बुधवार, फिर 23 नवंबर गुरुवार एकादशी, ठीक है ना, 22 और 23 दोनों दिन मुहूर्त है। 24 नवंबर बहुत अच्छा संयोग है, शुक्र द्वादशी का संयोग रहेगा, बड़ा अच्छा है कार्तिक शुक्ल पक्ष में, तो कलश चक्र भी शुभ है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 15 है, हाँ 24 नवंबर के बाद 25 नवंबर, सॉरी, तो 25 नवंबर में शनिवार और त्रयोदशी का संयोग रहेगा, इसमें ध्यान रखना है, अगर चतुर्दशी लग रही हो तो उससे पहले आपको ये काम पूरा करना है, क्योंकि चतुर्दशी में फिर ये गृह प्रवेश हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, और फिर अमावस्या में भी नहीं होगा, इसमें तो पूर्णिमा पड़ेगी खैर। तो उसके बाद क्या है, 27 नवंबर पूर्णिमा पड़ेगी, उस दिन भी अच्छा है, कई लोग पूर्णिमा और अमावस को लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। 29 नवंबर, 27 के बाद 29 नवंबर, और 29 नवंबर मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष लग जाएगा, तो ये 29 नवंबर तक, नवंबर के महीने आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दिसंबर में चलते हैं सीधा, मार्गशीर्ष का महीना होगा, कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, शनिवार का संयोग, पुष्य नक्षत्र, बहुत ही अच्छा दिन है, यानी 2 दिसंबर को। नेक्स्ट इसमें मुहूर्त रहेगा 7 दिसंबर को, जिसमें गुरुवार दसवीं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष रहेगा, बहुत अच्छा संयोग है, आप इस दिन भी कर सकते हैं। अगला मुहूर्त है 8 दिसंबर, जिसमें शुक्रवार और एकादशी दोनों का बहुत बेहतरीन संयोग बन रहा है, ठीक है ना। 9 दिसंबर शनिवार द्वादशी मार्गशीर्ष का महीना, बहुत अच्छा संयोग है, चित्रा के अंदर आप कर सकते हैं। त्रयोदशी में, सॉरी 13 दिसंबर को एकादशी और बुधवार, यह भी एक अत्युत्तम संयोग है, इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 14 दिसंबर गुरुवार द्वितीया, ये बहुत अच्छा संयोग है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद दिसंबर के महीने में कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, क्योंकि खर मास यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा,